Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering chapter number 2 that is fraction। और फ्रैक्शन में काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि किस तरीके से जब हम क्वांटिटी में डिसाइड करते हैं या हम वैल्यूज़ में डिसाइड करते हैं या हम अमाउंट में डिसाइड करते हैं तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करा जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाता है, वन बाय वन इन सब चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, अ कारपेंटर चार्जेस ₹256 for 4 hours of work। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहा है हाउ मच विल चार्ज फॉर 22 आवर्स। क्वेश्चन सेज कि एक कारपेंटर है जो कि चार्ज करता है 256 4 आवर्स के लिए, 4 घंटों के लिए कारपेंटर चार्ज करता है 256 रुपीज़। बताओ वो कितना चार्ज करेगा 22 आवर्स के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमाउंट चार्ज बाय द कारपेंटर फॉर 4 आवर्स। 4 घंटों के लिए वो कितना चार्ज करता है 256। तो ये स्टेटमेंट सारी सेम रहेगी। 1 आवर के लिए वो कितना चार्ज करेगा 256 बाय में 4। क्यों? क्योंकि जब हमें कम ज़्यादा अमाउंट दे रखी होती है, कम की वैल्यू निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। तो 256 बाय 4 जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल गोज 4 1 जा 4 6 जा 24 और 4 4 जा 64 वो चार्ज करेगा 1 घंटे के लिए। 1 आवर के लिए वो कितना चार्ज करेगा 64। तो बताओ 22 आवर्स के लिए वो कितना चार्ज करेगा 64 इंटू 22। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1408 इज़ योर आंसर। अब आपको ना इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक बताती हूँ, देखो ध्यान से सुनना। जब हमें ज़्यादा की अमाउंट, ज़्यादा की वैल्यू दी हो, ज़्यादा मतलब अगर आपसे बोला है 100 kg वीट की कॉस्ट 1000 रुपीज़ है तो ये क्या है, आपको ज़्यादा दे रखा है। अब आपको 1 kg की कॉस्ट पूछी है तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड। ज़्यादा की वैल्यू दी हो, कम की वैल्यू पूछी हो तो क्या करेंगे, डिवाइड। इफ क्वेश्चन विल गिव यू a high value, ज़्यादा हाई वैल्यू, एंड आस्क फॉर लो वैल्यू, लो वैल्यू के लिए पूछ रहा है तो क्या करते हैं उस सिनेरियो में, डिवाइड। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखवा दिया, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखवा दिया, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। और कम की वैल्यू दी हो और ज़्यादा की वैल्यू पूछी हो, ठीक है। कम की वैल्यू दी हो मतलब 1 किलोमीटर जो रेंट लग रहा है वो लग रहा है 1000 रुपीज़। तो बताओ 5 किलोमीटर कितना लगेगा, 1000 इंटू 5 दैट इज़ 5000 रुपीज़। ओके जी, इज़ इट क्लियर कि ये किस तरीके से सिस्टमैटिक रूप लेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई। इफ़ in question there is given a low value
एंड आस्क फॉर हाई वैल्यू, देन क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये हिंदी में लिखवा दिया और ये इंग्लिश में भी, कोई एक लैंग्वेज में भी नोट कर लोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, सपोज एक क्वेश्चन देती हूँ, इफ द कॉस्ट ऑफ 100 handkerchief is 250, find the cost of 1 handkerchief। सपोज एक क्वेश्चन ये मैंने फ्रेम किया है, तो उसने परेशान मत होना कि एक हैंडकरचीफ की कॉस्ट क्या आई। ठीक है जी, ये दे रखा है आपको। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप क्या लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ 100 हैंडकरचीफ इक्वल्स टू 250, द कॉस्ट ऑफ 1 हैंडकरचीफ इक्वल्स टू 250 डिवाइड बाय 100। तो 10 से 10 गया तो 2.5 कितनी हो गई, कॉस्ट आ गई आपकी एक हैंडकरचीफ की। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो आपको देखना है कि यहाँ पे 100 दे रखा था और 250 की अमाउंट थी और कॉस्ट पूछी थी 1 की। कम इसके अंदर क्या किया था, कम पूछा था और ज़्यादा गिवन था तो इसलिए डिवाइड कर दिया। ज़्यादा पूछा जाए कम गिवन हो तो इसलिए डिवाइड करते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं आपका इस चैप्टर का, फ्रैक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन सेज अ ट्रेन कैन ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 3 hours, full stop. How much distance can it cover in 8 hours? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो कि एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल करती है 120 किलोमीटर 3 घंटे में, 3 आवर्स में, तो 8 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी। तो पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन कितने घंटों में, 3 आवर्स में कितना ट्रेवल कर रहा है, 120 किलोमीटर। फिर अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 1 आवर। 1 आवर का कैसे निकालोगे, 1 आवर आएगा सिर्फ आर, कैसे निकालोगे, 120 डिवाइड बाय 3, कैंसिल आउट होके कितना आ गया 40। 3 घंटे में 40 किलोमीटर, अगर 120 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। अब नेक्स्ट आगे क्या बोल रखा है, डिस्टेंस, एक मिनट, ट्रेवल्ड इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में कितना ट्रेवल होगा, तो देखो कितना आया था हमारा 40 इंटू 8, दैट इज 8 4 ज़ा 32, ये होगा आपका आंसर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 आवर्स के अंदर, इतना ट्रेवल कर लिया। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक और क्वेश्चन देती हूँ, नोट डाउन करो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 mobiles if the cost of 1 mobile is 10,000 rupees। तो आप सिंपल कैसे कैलकुलेट करोगे, एक की कॉस्ट 15 दे रखी है, नहीं एक कॉस्ट पूछी है 15 की और एक की गिवन है 10,000, तो 15 मोबाइल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 10,000 इंटू में
15। तो कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, होपफुली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। चलो कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि आगे वाले चैप्टर्स में काम आएंगे, जैसे कि रिवीजन हो जाएगी, जिनको आता है उनकी रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनको क्या हो जाएगा वो नोट कर लेना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अब सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। अब मेरे एंड से फ्रैक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। जो भी डाउट होंगे आप फ्रैक्शन चैप्टर के कमेंट सेक्शन में किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट कर देना कि इसमें ये डाउट है, तो मैं उसके नेक्स्ट और भी पार्ट्स लेके आ जाऊंगी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आप लोगों का होमवर्क भी दे देती हूँ मैं, इसी में होमवर्क की बात कर लेते हैं। वो तो रिवीजन सेशन था। होमवर्क के अंदर एक तो आप इंटीजर्स के क्वेश्चन करोगे और करोगे फ्रैक्शंस के। इंटीजर्स में नंबर 1 -3 डिवाइड बाय -1, -3 डिवाइड बाय -4, 6.6 नहीं पॉइंट, इसको और कर लो, 15 कर लेना इसको। 60 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, और फोर्थ 1 इंटू -2 इंटू -3 प्लस में 6, और फ्रैक्शंस के अंदर 1/2 + 2, 1/6 - 6, 1 - 1/4 + 1/2। ये सारे आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, और कोशिश करो कि आपके इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में कोई भी डाउट ना रहे, सो दैट कि आप लोगों का ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए। और आप लोगों से अब मीटअप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हैप्पी, वीडियोस को शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।